हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 8 अगस्त 2024 को एक बार फिर मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह आपके सामने फिर हाजिर हूँ और इस बार मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट 2, दूसरा खंड, शेक्सपियर, हिज लाइफ टाइम्स एंड हिज वर्क्स। शेक्सपियर, उनका जीवन, उनका समय और उनकी कृतियाँ और उनके कुछ समसामयिक, उनके समकालीन जो कुछ राइटर थे, उनके विषय में भी इसमें मैं बातें करूँगा। तो आशा है कि ये 3-4 खंड में बनने वाला है। ये पार्ट 2 है। इसे मैं पहले फेसबुक में डालूँगा, फिर आप यूट्यूब में देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का 2 चैनल है, एक प्रोफ नृपेंद्र नारायण सिंह PROF NRIPENDRANARAYANSINGH, और एक सिर्फ है नृपेंद्र नारायण सिंह NRIPENDRANARAYANSINGH। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। तो आज हम बात करते हैं शेक्सपियर के बारे में, उसके निजी जीवन के बारे में। वैसे मैं दोस्तों बता चुका हूँ कि उनके निजी जीवन के बारे में डिटेल्स बहुत कम है, बहुत कम पता है, लेकिन ये बात बहुत मज़ेदार उनके जीवन के बारे में है कि वो जब 18 साल के थे तो उनकी शादी आना हाथवे से हुई, जो उनसे लगभग 8 साल बड़ी थी। तो ये एक प्रेम विवाह था और वो प्रेम में पड़ गए और वो प्रेग्नेंट हो गई, उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो ये शादी उन्हें करनी पड़ी। लगता है कि मजबूरी में ये शादी करनी पड़ेगी। ये डेफिनेटली मिसमैच था, 8 साल अपने से बड़ी औरत से शादी करना। और इसके बाद उन्हें एक जुड़वां बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। वो बेटा बचपन में ही गुजर गया, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। तो हेमनेट उसका नाम था और जूडिथ उनकी एक बेटी थी। 2 बेटियों की उनकी शादी हुई, वो बड़ी हुई और उन्होंने 2 बेटियों की शादियाँ की थी अच्छे घरों में। शेक्सपियर के जीवन के बारे में ये प्रमुख घटनाएं हैं कि उनके 2 दामाद भी थे। एलिजाबेथन युग में मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम था, बहुत कम लोग जीते थे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि शेक्सपियर जब 8-10 साल पहले मरने के चला गया अपने गांव, और अब अपने गांव के सबसे अच्छे मकान को ख़रीदा स्ट्रैटफोर्ड और एवन में, और वहाँ रिटायर्ड लाइफ लीड करने लगा। और वो लगभग 52 साल का था तभी उसकी हठात मृत्यु हो गई। और वो ही वॉज इन गुड हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य में था, उसका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन चूँकि मेडिकल साइंस बहुत ही पिछड़ा हुआ था, इसलिए अज्ञात कारणों से वो जल्द मर गया। तो लोग हठात मर जाते थे और कुछ पता नहीं चलता था कि इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। तो शेक्सपियर की मृत्यु महज 52 साल में हो गई। तो मॉर्टेलिटी रेट लोग बहुत कम था, जो ह्यूमन लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था। तो शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हो गई। 1564 में जन्म, 1616 में मृत्यु। और उसी साल 1616 में ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु हुई, आना हाथवे की। तो शेक्सपियर की यूँ शादी हुई और वो इसी कारण से वो लंदन चले गए जीविका की खोज में। तो शेक्सपियर का युग जो था उसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में जो 1558 से 1603, 1558 से 1603, ये जो लगभग 45 साल का जो पीरियड है, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है और एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम जो है वो इंग्लैंड की गद्दी पर थी। ये एक रिमार्केबल क्वीन थी, एलिजाबेथ वन, जिन्होंने शादी नहीं की। इन्हें वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। और उनके बहुत सूटर्स थे, फॉरेन के बहुत राजा थे, राजकुमार थे जो उनसे शादी करना चाहते थे। और यहाँ पर बहुत सारे ड्यूक थे, कुलीन घराने के थे जो उनके दरबारी भी थे।
वो उनसे शादी करना चाहते थे और उनके एक दो अच्छे प्रेम प्रसंग भी हुए। इन्होंने ट्रूली एक नोबल से प्रेम भी किया था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। तो उन्होंने प्रेम किया लेकिन उन्होंने शादी कभी नहीं की, और वो कहा करती थी कि उनकी शादी इंग्लैंड से, उनके देश से हुई है। तो उन्हें वर्जिन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 7-8 भाषाएं बोल लेती थी। उस ज़माने में स्त्री शिक्षा नहीं थी, लेकिन एलिजाबेथ के पिता हेनरी VIII ने कोशिश करके, और उन्होंने खुद अपनी कोशिश से जो है कुछ पढ़ाई लिखाई की। उन्हें काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था अपने बचपन में। उनकी माता को मृत्युदंड दिया गया था और वो जो है इनफाइडेलिटी पर दिया गया। तो बहुत से कारण थे। हेनरी VIII बहुत विचित्र थे, उनके पिता। और उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है स्थापित किया इंग्लैंड के राजधर्म के रूप में, और क्वीन एलिजाबेथ जो है प्रोटेस्टेंट धर्म को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और चूंकि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने पिता के प्रोटेस्टेंट धर्म को आगे बढ़ाया, इसलिए बहुत सारे जो यूरोप के रोमन कैथोलिक कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस और स्पेन खास करके, वो दुश्मन बन गए। और स्पेन ने तो एक बार जो है इंग्लैंड को फिर से रोमन कैथोलिक बनाने के लिए स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें लगभग 130 जो है नौकाएं जो है बोट्स आए, शिप आए, और उसमें लगभग 30,000 सैनिक थे, लगभग 2500 तोपें थी। एक स्पेनिश आर्माडा जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ी नौसेना स्पेन के राजा ने भेजी कि इंग्लैंड को हरा करके उसे फिर से वहाँ रोमन कैथोलिक धर्म स्थापित किया जाए। तो स्पेन का जो अटैक हुआ 1588 में, जिसे अटैक ऑफ स्पेनिश आर्माडा कहा जाता है, उसका मुख्य कारण धार्मिक था, और कुछ पॉलिटिकल कारण भी था कि इंग्लैंड जो है स्पेन के दुश्मनों की सहायता कर रहा था दूसरे कंट्रीज़ में। तो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों ही कारण था जिससे स्पेन ने आक्रमण किया। दुर्भाग्य था कि स्पेन का कि उसके बहुत से जहाज़ जो है वो तूफ़ान वगैरह आ गया, इससे क्षति हुई। और कुछ युद्ध के तौर तरीके भी स्पेन के पुराने थे, जैसे स्पेन की आर्मी के जो तोप थे वो बहुत नज़दीक से, उनकी दूर से मार नहीं कर सकते थे। और इंग्लैंड की जहाज़ों में जो तोप थे, हालांकि इंग्लैंड की सेना छोटी थी, विलियम ड्रेक उनके नेतृत्व में था, और भी थे लोग थे, तो इंग्लैंड की जो तोपें थे वो दूर से ही मार कर सकती थी। और स्पेनिश सोल्जर ये सोच रहे थे कि जहाज़ नज़दीक ला करके और उस पर चढ़ करके अटैक किया जाए। तो दूर से मार करने वाली तोपों के चलते और प्रकृति के सहयोग से भी स्पेन की जो सेना थी वो पूरी तहस नहस हो गई, और स्पेन की पराजय हो गई इस 1588 के बैटल में, जो कि एक नेवल बैटल था। तो इससे इंग्लैंड का प्रेस्टीज जो है एक सुपर पावर के रूप में यूरोप में जो है इंग्लैंड एक स्थापित हो गया, क्योंकि उसने बहुत बड़ी शक्ति स्पेन को हरा दिया था नौसेना के युद्ध में। अब इसका परिणाम ये हुआ इंग्लैंड में कि एक देशभक्ति की ज्वार आ गई। जैसे आप जानते हैं 1965 की लड़ाई के बाद, 1999 में कारगिल के युद्ध के बाद, विजय के बाद बहुत हमारे देश में देश प्रेम जगा, और बहुत सारी फिल्में बनी, LOC, बॉर्डर, कारगिल पर बहुत सारी युद्ध से फिल्में बनी। तो ठीक ऐसा इतिहास में भी हुआ है। ये इतिहास सिर्फ अपने को दोहराता है। शेक्सपियर के युग में भी जो है क्वीन एलिजाबेथ का बहुत नाम हुआ, और उन्हें ग्लोरियस क्वीन जैसा एक ग्लोरी मिली, ख्याति मिली। तो इंग्लैंड, पूरा इंग्लैंड जो है गर्व से झूम उठा अपने बहादुर सेना के पराक्रम से। तो इंग्लैंड के लोग जो है वो ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो है महान राजा हुए जिन्होंने युद्ध जीते अपने देश के लिए। तो इतिहास में बहुत से लोगों की रुचि हुई, इतिहास की किताबें पढ़ने का एक जो है चलन शुरू हुआ, और शेक्सपियर ने इस सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा करके लगभग 10 जो है ऐतिहासिक नाटक लिखे, जिसमें 6-7 उसने लगभग इंग्लैंड के ही
महान राजाओं के बारे में लिखा, जैसे किंग जॉन, हेनरी 8, हेनरी 6 2-3 भाग, फिर हेनरी 5, उसके बाद रिचर्ड 2, रिचर्ड 3। शेक्सपियर के इन जो ऐतिहासिक जो नाटक उसने लिखे इंग्लैंड के इतिहास पर के बारे में, उसने जो है वो खास इंटरेस्टिंग जो है वो राजाओं को लिया, उन जिनके राज्य बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, तो उसने अपने तरह से इतिहास को तोड़ा मोड़ा भी, क्योंकि उसका लक्ष्य इतिहास लिखना नहीं था, फैक्ट लिखना नहीं था, उसको ड्रामेटाइज करना था। तो शेक्सपियर ने इतिहास पढ़ा, उसको भी पढ़ना पड़ा। उस समय एक बहुत 16वीं सदी में एक होलिनसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वो लिखा गया एन आयरलैंड। तो होलिनसेट्स क्रॉनिकल जो है वो सोर्स रहा उसके अंग्रेजी इंग्लैंड के इतिहास पर जितने नाटक उसने लिखे, उसको होलिनसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, तो ये किताब थी उसका सोर्स। और इसके अलावा रोम के इतिहास पर भी, रोम के इतिहास को भी उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा, और वो ट्रांसलेशन था लॉर्ड नॉर्थ का, प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ ग्रेट ग्रीक्स एंड रोमन। प्लूटार्क जो है वो फर्स्ट सेंचुरी का, ईसा फर्स्ट सेंचुरी का एक ग्रीक इतिहासकार फिलोसफर था, वो पुजारी भी था, तो वो ग्रीक था, वो फर्स्ट सेंचुरी में पैदा हुआ था। उसने लाइव्स ऑफ ग्रेट ग्रीक्स एंड रोमन्स, एक तुलनात्मक, एक जो है ग्रीस और रोम के महान लोगों का के बारे में उसने वो किताब लिखी थी पहली शताब्दी में। उसको 16वीं शताब्दी में लॉर्ड नॉर्थ ने ट्रांसलेट किया और उसको शेक्सपियर ने पढ़ा। जब शेक्सपियर ने पढ़ा तो शेक्सपियर को मटेरियल मिला। रोम के भी इतिहास में महान जो जनरल थे, जैसे जूलियस सीजर के बारे में उसने लिखा, जूलियस सीजर नाटक लिखा, फिर उसने एंटनी और क्लियोपेट्रा लिखा। तो ये इतिहास का वो दौर जहाँ ख़त्म होता है जूलियस सीजर का, उसके बाद एंटनी ऑक्टेवियस का युग शुरू होता है। तो एंटनी क्लियोपेट्रा के बारे में लिखा। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की रानी थी जो जूलियस सीजर की प्रेमिका बनी, फिर उसके बाद एंटनी की प्रेमिका बनी, फिर उसको ऑक्टेवियस सीजर ने हरा दिया एक्टियम के युद्ध में। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा लिखा। फिर कोरियोलेनस भी रोमन प्ले माना जाता है। तो ये 3 जो नाटक हैं वो रोम के इतिहास पर उसने लिखे शेक्सपियर ने। तो इस तरह आपने देखा कि इतिहास में रुचि किन कारणों से एलिजाबेथन युग में हुई। वो कारण था द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा इन 1588। तो दोस्तों आज इस दूसरे खंड में मैं शेक्सपियर के समय के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, और तीसरे खंड में ये चर्चा जारी रहेगी।